पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। नहीं तू बेटा से मारे दिला बराज तेरा, एमएलए आड़ा सजावांगे तेरे सिर पे ताज तेरा। के होया झटक ना मिली आजाद लड़ांगे लड़ाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। गनौर में सब इकट्ठे होंगे सलाला के गनौर में, गिनवा गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम गनौर में, सब इकट्ठे होंगे सलाला के गनौर में। बच्चा बूढ़ा शाना तेरी करता फिरे बधाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। नेता नहीं तू बेटा से मारे दिला बराज तेरा, एमएलए आड़ा सजावांगे तेरे सिर पे ताज तेरा। के होया झटक ना मिली आजाद लड़ांगे लड़ाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। गनौर में सब इकट्ठे होंगे सलाला के गनौर में, गिनवा गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम गनौर में, सब इकट्ठे होंगे सलाला के गनौर में। सभी बैठ जाओ। बच्चा बूढ़ा शाना तेरी करता फिरे बधाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र। हेलो, सभी बैठ जाओ। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। ये मेरे सारे भाइयों तो निवेदन है, सारे बैठ जाओ, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाओ भाई। यूं ना मानो भाई मैं बड़ा हूं छोटा हूं, बैठ जाओ। अपना गांव है, अपनी पावन धरती है, बैठ जाओ। मंच पे ज्यादा नहीं आएंगे भाई। युवा साथी नीचे आ जाओ, युवा साथी नीचे आ जाओ, युवा साथी सारे, युवा साथी नीचे आ जाओ सारे, कोई ऊपर नहीं रहेगा। ये बैठ जाओ भाई, पीछे जाओ थोड़ा, बैठ जाओ। हेलो, बैठ जाओ भाई, अरे भाई बैठ जाओ यार, पीछे मात्र शक्ति बैठी है, पीछे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई सारे, नीचे बैठ जाओ भाई। युवा साथी नीचे आ जाओ। पगड़ी पगड़ी पहनाकर मान सम्मान, हरियाणा की आन बान शान है पगड़ी। दुलीचंद जी, मास्टर जी दुलीचंद जी ने पगड़ी पहनाकर गांव पंचायत की तरफ से, चिरस्मी की तरफ से पगड़ी पहनाकर, ये मेरे भाई जो ऊपर चढ़ रहे नीचे आ जाओ भाई, आपको बुलाएंगे सबको। भाई हरिओम जी आप यहाँ खड़े जाओ, ऊपर मत आने दो किसी को। अमित भाई कहाँ गए? यहाँ खड़े जाओ, ऊपर मत आने दो भाई, अभी रुक जाओ, थोड़ी व्यवस्था बना लो, बैठ जाओ मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है, सारे बैठ दो। पीछे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। 36 बिरादरी पूरे गांव भाईचारे की तरफ से पगड़ी का मान सम्मान, जोरदार तालियां। पगड़ी पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया है चिरस्मी की इस पावन धरती पर। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित मंच से फूल मालाओं के साथ स्वागत करें, पगड़ी पहनाएं श्रीमान धर्मवीर जी। धर्मवीर जी हेलो हेलो, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ जी। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ, देवेंद्र भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, एक मिनट जी।
मुन्ना निजामपुरिया भाई साहब से निवेदन है वो मंच पर आ जाएं, कबड्डी प्लेयर हैं। भाई साहब थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, ये युवा साथी तो भाई साहब मान जाओ, थोड़ा पीछे ना हो जाओ। पगड़ी से मान सम्मान जय नारायण जी, जय नारायण जी पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करते हुए बारू राम जी हरिजन समाज से, श्रीमान रामचंद्र जी हरिजन समाज से, श्रीमान राजेंद्र जी, श्रीमान बलवीर जी, हुक्मी जी, महावीर जी, रमेश जी, प्रकाश जी, हवा सिंह जी, छोटू जी, चांद जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ठीक है जी, आप थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा एक बार युवा साथी, ये जो भाई है ना युवा साथी देवेंद्र भाई से निवेदन करूंगा थोड़ा सा आगे आ जाएं। भाई एक बार नीचे आ जाओ सारे। युवा साथी बड़ी माला लेकर आए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। चिरस्मी गांव की इस पावन धरती पर युवा साथी, जोरदार तालियां। हवा का रुख बदल चुका है, आपके बेटे का आशीर्वाद देने का समय आ गया। आप लोगों का जोरदार तालियों से आशीर्वाद दें, इस बेटे की ताकत बने, इस बेटे की शक्ति बने, इस बेटे को आशीर्वाद दें। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। नेता नहीं, नेता नहीं। अब मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा सभी एक बार नीचे आ जाएं। हाँ जी, राकेश कुमार जी अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी भाई साहब से निवेदन है वो भाई साहब के साथ बिल्कुल ऊपर मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से ये मेरे युवा साथी एक बार नीचे आ जाओ भाई सारे। सरपंच साहब एक बार नीचे भेजो सबको, आ जाओ जी भाई साहब आओ। दे दूंगा जी, दे दूंगा मेरे भाई, कत्ती दूंगा, मैंने टाइम दे दो एक बार। पहले इन्हें बिठाओ, देखो आपका काम है इन्हें बिठाने का। पीछे जो भाई खड़े हैं मात्र शक्ति खड़ी है, किसी को दिख नहीं रहा है। भाई साहब बैठ जाओ सारे, एक मिनट सभी बैठ जाओ जी, सभी बैठ जाओ। अच्छा एक बार ये फोन और ये कैमरे बंद कर लो भाई। आ जाओ कोच साहब ऊपर आ जाओ। हमारे खिलाड़ी हैं कबड्डी के, इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है इंडिया को। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ये युवा साथी भाई, ये मेज अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। बोनी भाई जो ये युवा साथी खड़े हैं ये हमारे भाई हैं, तो कह दो एक बार नीचे ना आ जाएंगे थोड़ा। आओ भाई साहब बैठो। किसकी? अभी रुक जाओ एक मिनट। भाई साहब एक बार ये फोन और कैमरे, भाई साहब मीडिया वाले भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक मिनट के लिए बंद कर लीजिए। भाई साहब कति आवाज तो जाएगी, कर लीजिए बंद। आजाद फौजी जी, आजाद फौजी जी यहां से रास्ता दे दो भाई साहब। 11,000 रुपए की माला से भाई का आशीर्वाद और प्यार देते हुए आजाद फौजी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। भाई थोड़ा रास्ता दे दो यहां से, आ जाओ जी। श्रीमान सुरेश जी बोनी भाई साहब, हाँ हाँ एक मिनट। सुरेश जी बोनी भाई साहब 11,000 रुपए की माला से मुकेश छिक्कारा जी साथ में, जोरदार तालियां मुकेश छिक्कारा जी के साथ। बोनी भाई साहब, श्रीमान आजाद फौजी जी, बिल्कुल जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान सुरेश जी बोनी भाई साहब 11,000 रुपए साथ में मुकेश छिक्कारा जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान जगत सिंह छिक्कारा जी माला पहना चुके हैं, पगड़ी और पूर्व सांसद है, जितेंद्र मलिक के भांजे हैं, जोरदार तालियां। नो बोले भाई बता दिए। एक मिनट रुक जाओ, इसमें क्या है? हाँ। जगत सिंह छिक्कारा जी, दुलीचंद छिक्कारा जी 5100 रुपए की धनराशि प्लस में
11,000 रुपए की धनराशि, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। पहना दीजिए, पहना दी। और भाई साहब का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, भाई साहब लगे हुए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान मेहर सिंह जी सनोप श्री कर्नल सिंह जी, मेहर सिंह जी सनोप कर्नल सिंह जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 11,000 रुपए की धनराशि, जोरदार तालियों से अभिनंदन श्रीमान मेहर सिंह जी सनोप कर्नल सिंह जी। आ जाइए जी श्रीमान जी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। श्रीमान मेहर सिंह जी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। 11,000 रुपए की धनराशि से भाई साहब का मान सम्मान बढ़ाते हुए श्रीमान सुरेंद्र जी, श्री राज सिंह जी, सुरेंद्र जी सनोप श्री राज सिंह जी, सुरेंद्र जी सनोप श्री राज सिंह जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। 3100 रुपए की धनराशि से भाई साहब को आशीर्वाद और प्यार। श्रीमान सुनील जी पलंबर भाई साहब, सुनील जी, सुनील प्रजापति जी, अरे भाई रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, शांति रखो थोड़ी सी। आज देवेंद्र भाई साहब यहीं चिरस्मी में रुकेंगे, आज सारी रात यहीं रहेंगे। हाँ, जोरदार तालियां। सुनील पलंबर जी, प्रजापत भाई हैं। 11,000 रुपए की धनराशि से भाई साहब को आशीर्वाद, प्यार और प्रेम देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान लैना सिंह जी, श्री जिले सिंह जी के पुत्र हैं। लैना सिंह जी श्री जिले सिंह जी के पुत्र। ये भाई अगर थोड़े थोड़े हट जा तो कुछ घट जा। बैठ जाओ मेरे भाइयों, हाथ जोड़ कर विनती है, कहते तो थारे चरणा ना छू लूं। बैठ जाओ मेरे भाई, थोड़ा रास्ता दे दो। श्रीमान लैना सिंह जी सनोप श्री जिले सिंह जी, 11,000 रुपए की धनराशि से भाई साहब को आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आपका नाम? हाँ, श्रीमान सुनील पलंबर जी प्रजापत भाई साहब, 11,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी का मान सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान प्रेम जी, राजवीर जी, दलबीर जी सनोप श्री मोजी राम जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 21,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी का आश्वासन बढ़ाते हुए, साथ देते हुए दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। श्री तस्वीर जी सनोप छोटे राम जी, तस्वीर जी सनोप छोटे राम जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 5100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी का स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियां। देवेंद्र सनोप राजपाल जी, देवेंद्र सनोप राजपाल जी, 11,000 रुपए की धनराशि से। श्री उमेद जी सनोप श्री लालचंद जी, उमेद जी सनोप श्री लालचंद जी, 5100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी को साथ और आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान जुगेश जी सनोप श्री जागेराम जी, जुगेश जी सनोप जागेराम जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 5100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी का स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान राजवीर फौजी जी, राजवीर फौजी जी, 11,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र काद्यान जी को आशीर्वाद और प्यार, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। एक हमारे भाई हैं फॉरेस्ट मैन, हाँ बोल दिया आगे, फॉरेस्ट मैन श्रीमान राजपाल छिक्कारा जी, फौजी भाई साहब हैं। हर रोज जुगेश जी को दिल से धन्यवाद। भाई राजपाल जी फॉरेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं। हर रोज 100 से 150 पौधे लगाते हैं, पर्यावरण मित्र हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक प्यारा सा भेंट, एक प्यारी सी भेंट भाई देवेंद्र काद्यान जी के लिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन फॉरेस्ट मैन के लिए। एक छोटा बच्चा हमारे बीच बैठा है, पुनीत छिक्कारा, लाइयो भाई इस भाई को लेके आओ, ले आओ भाई। ये भाई श्रीमान देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं, ये छोटा बच्चा है, अपने सकून स्कूल में पढ़ता है। सकून स्कूल में ये हमारे गांव का पहला बच्चा है और ये कुछ बोलना चाहता है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। पुनीत छिक्कारा, देवनकांदा ने स्कूल खोला हमारे लिए, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है। बेगे रोड पे उसमें अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी सी हमारे खिलाते हैं।
वो वैन देते हैं फ्री में। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करता हूं रणबीर फौजी जी, प्रजापत जी हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, 11,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक पुष्पपुंज भी साथ लेकर आए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। फूलों का गुलदस्ता। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच सम्मानित मंच विराजमान हैं, बाबा सेवानाथ जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा थोड़ा सा आगे आए। मैं देवेंद्र भाई जी से निवेदन करूंगा बाबा सेवानाथ जी का पगड़ी पहनाकर देवेंद्र भाई स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बाबा सेवानाथ जी जो कि छोटी उम्र में बालक बाबा सेवानाथ जी आज हमारे मंच पर पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियां। हाँ जी बोलिए। हमारे पूजनीय श्रीमान फुल कुंवर जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 2100 रुपए की धनराशि से देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए, आश्वासन देते हुए कि हम आपके साथ हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हैं, हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। कुछ सरपंच साहिबान हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हैं। श्रीमान गुरमेल जी समस्तपुर गामड़ा से, श्रीमान प्रदीप जी नयाबाद से, श्रीमान महेश जी गसोली से, श्रीमान प्रदीप जी नयाबाद से, हर्ष कुमार जी पांची गुजरान से, राजेंद्र जी बाखड़पुर से, नरेंद्र जी अहीर माजरा से, परवीन जी खुबड़ू से, इनाम जी गढ़ी कला से, करमवीर जी शेखपुरा से, मेहर सिंह जी बजाना से और संदीप जी पीरगढ़ी से। इन सभी सरपंच के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। कुलदीप भाई हमारे चांद जी के लड़के हैं, चांद वाल्मीकि जी के लड़के हैं। 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद और प्यार और आश्वासन देते हुए दिल की गहराइयों से उनको कोटि कोटि नमन और हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। अब समय ज्यादा हो चुका है, ज्यादा समय ना लेते हुए सम्मानित मंच के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। दिल की गहराइयों से मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। देवेंद्र कादियान अब आगे बढ़ो, इस बार गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा। मेरी बारी आ गई क्या? पहले देगा भाषण, बाद में देगा है? बाद में ये नेता बड़ा है, मैं बड़ा। राम राम भाई, सारे हाथ जोड़ भाई, हाथ जोड़ का बिनती है, मेरे ताऊ ना जताओ। अरियो जो सरपमंडा सदा खाजा बे उतरा मेरा ताऊ एमएलए बनागा। कति खचका ले दो इस प्रोग्राम ना ना मैं रुस जाऊंगा। अभी आप सबको एक जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। बाबा प्रभुनाथ जी का जयकारा लगाना है और ये जयकारा पहुंचाना है चंडीगढ़।
ये सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके ताकत लगा दियो, चंडीगढ़ तक पहला ब्रेक ना लगे। जय बाबा प्रभुनाथ की, जय बाबा प्रभुनाथ की। चंडीगढ़ तक आगे पहुंचा दिया ये तो। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो बिना गर्मी की परवाह किए खराब मौसम में मच्छरों का भी टाइम और दाल ढोकरी का भी टाइम और रोटियां का भी टाइम, सारे चीजें एक तरफ और अपने बेटे और अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए पिछले 2 घंटे से हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मैं आपको नमन नमस्कार करता हूँ। और बहुत ही संख्या में गांव चिरस्मी के मेरे पितातुल बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका भी दिल की गहराई से और दिल से आभार। मुझे लगता है इस चौक पे, इस चौराहे पे, जैसे 12 तारीख को 3 दिन पहले चिरस्मी गांव ने और इस गन्नौर हलके ने गन्नौर अनाज मंडी के अंदर जो इतिहास रचा था, आज वैसा ही इतिहास इस चौक पे रच दिया है। मैंने चिरस्मी गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं देखा आज तक। आप लोग नीचे बैठे हो और हम मंच पे हैं। बहुत सारी हमारी मातृशक्ति छतों पे, यहां यहां वहां और उधर, तेरा नंबर मेरे बाद में होगा, इसने इतने गाड़ी में बिठा दो भाई, एसी चला दो, मेरे बाद में बोलना है। मेरे कहने का मतलब, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज अपने बेटे को, अपने भाई को, उसको ताकत देने का काम किया, उसका हौसला बढ़ाया और उसको ये बात समझाने की आपने बात कही कि बेटा, मेरे भाई, आप अब आराम से बैठिए। ये जो चुनाव है वो चुनाव लड़ेगा चिरस्मी गांव और ये गन्नौर हल्का। मेरे हाथ में कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस पे तो कुछ 10-12 नाम हैं, लेकिन यहां सैकड़ों की तादाद में ऐसे चेहरे, ऐसी मूर्तियां हैं जिनको पिछले 8 साल से, 10 साल से, बहुत सारे चेहरे तो 20 साल से भी जिनको जानता हूं, सारे मेरे सम्मानित हैं, मेरे अजीज हैं। कुछ सम्मानितों के नाम, सरपंच साहब क्या कर रखे है, ऊपर क्या लिख रखे है? प्रकाश सनोप जिले सिंह, ईश्वर, जो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग, दूलीचंद जी, करमवीर जी, वाल्मीकि समाज से जयनारायण जी, सैन समाज से बारूराम जी, रविदास समाज से रामचंद्र जी, रविदास समाज से राजेंद्र जी, प्रजापत समाज से बलबीर जी, प्रजापत समाज से हुक्मी जी, जोगी, महावीर जी, लोहार और रमेश कश्यप, प्रकाश कश्यप, हवा सिंह लोहार, हवा सिंह भगत, छोटू सरदार जी, चांद बादी, चंदर सनोप श्री खेमचंद।
मेरे वो जसवीर का नाम तो सही नहीं, सरपंच छोटा है, इसका नाम नहीं लिखा गया। है इसने यार, कोई डरा दे, को तड़के साथ न डरा जाए, को अगले दिन डरा दे यार। है नहीं डरे ना, नहीं डरे, बल्कि समझाना पड़ा है। मैं कहा तू किसी को बुड़का मत भरिए, समझाना पड़ा कई बार इसके भी मेरे की तरह जोश आ जाए, मैं कदे कर दे काम। बहुत सारे आपके गोहांड के सरपंच आए हैं, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, सभी सम्मानित हैं। और मेरे से पहले रामफल सैनी जी को बोलना था, लेकिन बोल दिया, चाड़ा कर दिया आपने, तो मन्नत सुननी थी। और एक छोटी उम्र के संत हमारे बीच में हैं, उनका भी धन्यवाद है, सेवानाथ जी। देखिए, मैंने जिक्र किया, जो 3 दिन पहले आपने गन्नौर में एक इतिहास रचा, और ऐसा इतिहास रचा जिसकी चर्चा न केवल हरियाणा में, पूरे देश में उस कार्यक्रम की चर्चा है। कौन है वो नौजवान जिसके आंखों से थोड़ा सा पानी गिरते ही हर घर से मातृशक्ति और किसान, गरीब 36 बिरादरी के लोग अपने घर से निकले और गन्नौर में एक आक्रोश रैली का रूप ले लिया। और दिल्ली में बैठे हुए उन बड़ी पार्टियों के नेताओं को ललकारा और उनको कहा कि जो आपने एक मात्र एक कागज का टुकड़ा, जिसको आप टिकट बोलते हो, वो फर्जी टिकट है, असली टिकट ये बैठी है यहां पे। वहां तक जवाब दिया। उस गदर फिल्म में सनी देओल ने क्या कहा था भाई, वो सनी देओल ने कहा था गदर फिल्म में, एक कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा, तो भाई तारा चंडीगढ़ जाएगा, और भाई 5 तारीख को जाएगा। ये बैठे हैं चंडीगढ़ भेजने वाले, और इन्होंने ऐलान कर दिया है अपने भाई को, बेटे को, तेरा काम खत्म, अब चुनाव लड़ेगा ये चिरस्मी गांव और गन्नौर हल्का। और भाई इस चुनाव में संजोग से बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। ये हमारे काका, ताऊ, दादा सारे बैठे, शामी भी बैठे, 35-40 साल इन्हें देख लिए, देखते होगे। पहली बार इतनी बढ़िया सूतमा आई है, और एक बार इस उंगली से बटन दबाना है, 2 बीमारी निकट जाएंगी सीधी। सही कह रहा हूं ना? एक बटन दबाने से 40 साल पुरानी बीमारी दूर हो जाएगी, सलके की, इस जिले की। वो लोग पिछले 35 साल से, 40 साल से कभी बंसीलाल की सरकार में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी दूसरी में, मौका भाप लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर चल रही है। 5 साल के आखिरी महीनों में 1-2 महीने पहले वहां जुगाड़ फिट करते हैं, और भाई फिर पूरे 5 साल जो उनसा जुगाड़ फिट करा था उसको 100 गुना करते हैं। नोटा की बोरी की बात कर रहा हूं, जुगाड़ तो कह दिया ये 6 माह जाता।
वह जुड़सी नोटा की बोरी तारे है ना, उसने फिर 100 गुना करे 5 साल ये जमीनों के खेल खेलते। देखा होगा ना उड़े तेजीत रोड पर जब बड़े हैं वो कति रोड गार्ड आके दुकान बना रखी, देखी कि ना देखी? और भी खोल के बता दूंगा ना तो जी तक रहे। और बजाने वाली सड़क पे दीवार के भीतर तो जायज है जिसके कागज पक्के हैं, बाहर वाली तो उसी हैं। चलो छोड़ो फिर, कोई बात ना। हर आदमी समझदार है, सब समझते हैं 5 साल में 2 महीनों में पैसों का खेल खेल के लाकर टिकट और उसको 5 साल में 100 गुना करते हैं, जमीनों के खेल खेलते हैं। ऐसे लोग जिस पार्टी में रहते हैं उसी के साथ मुखालफत करते हैं, गद्दारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और आज ये कांग्रेस का प्रत्याशी कह रहा है कि मेरा नेता ये। कौन सा नेता भाई? मुश्किल है इधर, मेरा जोश आवा है फिर तू ढीला कर दे। इन्हें पकड़ के रखियो भाई। मैंने कहा 5 साल पहले वही कांग्रेस के बड़े नेता सम्मानित लड़ रहे थे, ये वही प्रत्याशी है जिसने उसको हरवाने का काम किया था। ना किया हो तो मेरे को मना कर दो, झूठ बोले हो तो भाई। उसने हरवाया था कि नहीं हरवाया था? अरे दूसरे ने देख लो कौन आदमी पार्टी का वफादार था और कौन पार्टी का गद्दार था, और चैलेंज दे के टिकट लेके आगे भाई, लेके दिखाऊंगा, ले भी आए। इसलिए मैं इन बुजुर्गों को समझाना चाहता हूं, इब के बार घनी बढ़िया सूत में आ गई है, दोनों कट्ठे आगे एक एक झटके में पार है। कमाल का खेल है कैसे ये पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां किस आधार पे टिकट देती हैं। कहते हैं विनेबिलिटी और लॉयल्टी, जीतने की क्षमता और वफादारी। कौन सी दोनों चीज थी भाई बीजेपी के कैंडिडेट में? जीतने की क्षमता भी नहीं थी, ना वफादारी थी, और फिर भी इस पूरे गन्नौर को 36 बिरादरी को चैलेंज देके ले आके दिखाई ना टिकट भाई। किसी आदमी को आपने 6.5 साल पिछले चुनाव में कहा कि भाई अब की बार रुक जाओ और यहां से प्रत्याशी को जिताओ। आप मेरे को बुजुर्गों बताओ, पिछली बार यदि हमने इस पार्टी की मदद नहीं करी होती तो क्या ये चुनाव जीत जाते यहां बीजेपी के? इसका मतलब हमने यदि मदद नहीं की होती तो 40 एमएलए में से 39 रह जाते। वफादारी करी, मेहनत करी, पसीने बहाए। लोकसभा के चुनाव में भी एक अकेला रह गया था, बाकी सब बह गए थे। हरे ग्वांडी सरपंच भी बह गए थे कई। तन्ना भी गाड़ी में बिठाए होंगे जो फिर बोला था, वो तो बिठाया उसने, इसी चला रखे गाड़ी। मेरे कहने का मतलब भैया है, आप लोगों को सोच समझ के सारी चीजों का हिसाब लगा के चलना है। आपके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ इन लोगों ने 6 साल 6.5 साल खूब मजदूरी कराई, और जब मजदूरी देने का टाइम आया तो इन्होंने मेरे मजदूरी किसको दे दी? आपके आंखों के सामने। ये मातृ शक्ति बैठी है, इनको तो सारी चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है।
पहली बार ऐसा मौका सदा है, इस मौके को खराब मत करना। और गांव में बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कोई सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, और कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। कोई भाई 1 नंबर पे आ गया, कोई 2 पे, कोई 3 पे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगले 15 दिन तक सारे पुराने चुनाव न अगले न भूल जाओ और इस काम में लग जाओ। ये चुनाव नहीं है। मैंने गन्नौर रैली में कहा था, चुनाव हरियाणा में हो रहा है 90 सीटों में से 89 पे, और गन्नौर में चुनाव के साथ साथ हो रहा है आंदोलन। क्या हो रहा है? आंदोलन। और इस आंदोलन का नाम रखा है गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा न्याय। जिन लोगों ने, उन्होंने तो न्याय नहीं किया, लेकिन इस गन्नौर ने स्वयं ये बेड़ा अपने हाथ में उठा लिया कि हम न्याय करेंगे। भाई तुम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन हम करेंगे न्याय। तो ये सारी चीजें हैं। आपके भाई ने, आपके बेटे ने पिछले 8.5 साल में बिना कोई चुनाव लड़े, बिना एमएलए बने, बिना मंत्री बने, बिना सरपंच बने, जसवीर कहते सूत मांगी मैं तो सरपंच भी ना बना, बिना चुनाव लड़े आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे इन बुजुर्गों के लिए, चाहे बस क्यू शेल्टर हो, चाहे गरीब परिवार की किसी भी तरीके की मदद हो, और बहुत सारे कार्य ऐसे जो आप अपने शहर में, आपके गांव में सफाई की गाड़ी की बात हो, कूड़ा ढोने वाली एम्बुलेंस सेवा की बात हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम डेली करते हैं। एक अभी नौजवान मेरे को आया था मंच पे, मुझे सम्मानित करके गया था। कहाँ है वो भाई? वाल्मीकि परिवार से अभी आया था। 1 मिनट इधर आओ। नाम क्या है भाई का? कुलदीप भाई। इसका फोन आया आज से 15-20 दिन पहले। महीना हो गया। ले यो ही बताओगा सारी बात एक बार, इससे तो सुनो। आवाज सुननी है, कोई बात नहीं। देवेंद्र का ध्यान नेता नहीं। समय ज्यादा ना लेते हुए 15 तारीख को हमारा बेटा हुआ था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि बच्चा होने के बाद रोया नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की, तो उसके कुछ मिनटों बाद बच्चे को होश आया, नहीं कि बच्चा रोया। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, 1 किलो 300 ग्राम वेट था बच्चे का, और सीता हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर ने मेरे को बुलाया कि बेटा बच्चा ज़्यादा सीरियस है और बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टरों ने उसको धनखड़ हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और उसको इमरजेंसी में ले लिया, यानी कि आईसीयू जिसको बोलते हैं शीशा। अगले दिन डॉक्टर बोले भैया गारंटी नहीं है, लेकिन आप कुछ पेमेंट जमा करा दो। मैंने 30,000 रुपये अगले दिन जमा करा दिए, और ये सच्चाई है। लेकिन मेरे दिल में ये घबराहट हुई कि कहीं मैं गरीब आदमी ब्याज पे पैसा उठा के पैसा भी लगा दूं और बच्चा भी ना बचे, मैं तो मारा जाऊंगा। फिर मैंने, मेरे लेटे लेटे दिमाग में आया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पुल के नीचे गन्नौर जीटी रोड पे वाल्मीकि मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया था, और जिसमें भाई साहब ने तय दिल से पूरे वाल्मीकि समाज का सपोर्ट किया था। तो मेरा ख्याल आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर तेरा पैसे का जुगाड़ है तो ठीक है, और नहीं तो भाई रोहतक ले जा। रोहतक खानपुर मेरा एक 5 साल पहले एक 23 दिन का लड़का होकर गुजर गया था, तो मुझे पता था वहाँ केयर नहीं है। मैंने भाई साहब से डायरेक्ट फ़ोन किया और मैंने कहा कि भैया देवाजी बोल रहे हो? कह रहे हाँ भाई। मैं कहा जी मैं चिरसमी गांव से बोल रहा हूँ और मुझे आप कुछ छोटी सी हेल्प चाहिए। भाई साहब ने बोला बताओ क्या हेल्प करनी है। मैं कहा जी मैं खानपुर और रोहतक की बजाय ऐसे ऐसे मेरे लड़का हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सोनी पर आप रेफर करा दो उसको, क्योंकि वहाँ पे केयर होती है। भाई साहब ने तुरंत फ़ोन काटा और 2 मिनट में वापस फ़ोन किया कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई, आपको अपना बच्चा ले जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, आप उसी डॉक्टर के पास अपने बच्चे को अच्छे से इलाज कराओ। आज 1 महीना हो गया और मेरा लड़का हो गया। तो मैं भाई साहब का
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देवेंद्र कात्यायन। और ये पूरी बता तो दी समय देखते हुए, और बखान कर तो दिया। जब इतनी बात आ गई भाई साहब ने बोल ही दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरी बात मैं चुकवा दिया आपने बोल के बीच में। हमारा तो एक ही पर्पज है, ये 36 बिरादरी के मसीहा हैं, गरीब के भी, और जो भी भाई साहब के पास जाते हैं बिल्कुल तहे दिल से उसके सामने सपोर्ट में आते हैं। एक बार जोरदार ताड़ी बजा के भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। ये भाई मंच पे आ गया तो मुझे याद आ गया, मुझे ये केस याद भी नहीं रहते। ये मंच पे आया था और मेरा सम्मान करके गया था, और वास्तव में इसका बेटा सीरियस था। डॉक्टर ने कहा लगभग इसका बिल बनता है 1,40,000 का। मैंने कहा थोड़े आप कम करो, मैं जमा कराता। कहने का मतलब ये है, हमने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पद के, सरकारी मदद के, हमने लोगों की सेवा की है और दिल से आत्मा से की है। 36 बिरादरी की है। ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में होशियार थे, घर में पैसे का जुगाड़ नहीं था, उनकी हमने 100% मदद की है, कॉलेज तक मदद की। बहुत सारे गरीब परिवार के ऐसे बच्चे जो खेलों में अच्छे थे, उनकी 100% मदद की है, उनको आगे बढ़ाया है। अभी मेरे हाथ में लिस्ट थी पूरे गांव की। लिस्ट में पढ़ता नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है। मनदीप को बोलो इसका ध्यान कहीं और है, एक बार लिस्ट देना चिरस्मी की। इस गांव में लगभग 119 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 119। चिरस्मी बस। 9 लड़की की शादी है, जो गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में मदद देवा संस्था ने की। 37 बच्चे ऐसे हैं जो देवा एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करके, जिनमें से 9 बच्चों ने एससी समाज से, टोटल 28 बच्चों इनकी टोटल सबकी फीस माफ हुई। 2018 में युवा सम्मान समारोह में जस्मीन पुत्री अनिल, जिसको लैपटॉप दिया गया। 2018 में मनीष पुत्र रमेश, जिसको लैपटॉप दिया गया। गांव के सरकारी स्कूल में भी सहयोग किया गया। बहुत सारी छोटी चीजें, लंबी लिस्ट लगी हुई। कहने का मतलब यह है, एक तरफ आपका भाई, आपका बेटा और देवा संस्था है, दूसरी तरफ ये वो लोग हैं चुनाव के समय 1-2 महीने पहले अपने पैसों के दम पे वोट लेके आते हैं। और आपको शायद याद नहीं, पिछले लोकसभा के चुनाव में ये वही नेता हैं जो हाथ में माइक पकड़ के नुकाया करते, एक भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं है और ले जाओ अपनी वोटा ने, क्या करते ना। एमपी के इलेक्शन में सीधी नुकाया करते, इतना अहंकार था, एक भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं, वही नेता है। अरे दतौली में भी कहीं मैं वहीं था। तो इसलिए सारी चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ वो 2 चेहरे हैं जिनको बार बार परखा है। हमारे दलित भाई बैठे हैं, वाल्मीकि परिवार के लोग बैठे हैं। वो कांग्रेस के नेता आपके बीच में आते हैं, प्लॉट बांटने की बात करते हैं, भाई 100-100 गज के प्लाट बांटेंगे। उनसे इस बात का जवाब जरूर ले लेना कि भाई ये 100-100 गज के प्लाट 10 साल मौका दिया था जब की जा रहे थे प्लॉट, वो केवल वोट के लिए आ रहे हैं आपके पास। और इब तो शायद कई दिन हो गए, इब तो को नहीं आ रहे, तो और एक तोड़ पड़ जो रहा है। यो कर्मा सरपंच बतावा है, दिल्ली में उड़े बड़े दरबार में गया था, बोला जी एक वीडियो बनवा दो नेता पे, हमारा थोड़ा गुजारा हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत देर से हमारी मातृशक्ति बैठी है। आपने 5 तारीख को मजबूती से, जैसे गन्नौर में, जैसे आज इस कार्यक्रम में एक आपने इतिहास रचा है, जैसे गन्नौर में इतिहास रचा है, 5 तारीख को भी आप अपने बूथों पे चिरस्मी गांव ने इतिहास रचना है। आज तक इतनी ज्यादा वोटों से कोई नहीं जीता।
और ये संदेश दिल्ली वालों को देना है कि भाई जब कोई गरीब का बेटा 36 बिरादरी का बेटे के साथ नाइंसाफी होती है तो लोग घरों से बाहर निकल के उसकी कैसे मदद करनी है, ये अपने एग्जाम्पल सेट करना है। ये सारी चीजें हैं। अंतिम में 2 मिनट की एक आपके साथ एक समस्या है, वो आपकी भी है और मेरी भी है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति मिलते हैं, हमारे काका ताऊ दादा और भाई नौजवान साथी भी, जिनके दिमाग में एक बात चलती है कि भाई देवेंद्र भाई बढ़िया छोरा है, अच्छे विचारा का है, इसकी मदद करना जिक्र है, इसकी वोट गिरना जिक्र है, लेकिन भाई हमारे गांव के फलाने का छोरा, परले पाने में उसका छोरा, न्यून फलाने का छोरा, ये 4-5 घने खास हैं भाई। कदे इसकी वोट गिरे, इसकी मदद करे और काल रिश्ते को काम पड़ जाए, कदे उनके पाछे खड़ा होना पड़े या फिर उनने भी काम कराने पड़े। ये सबके दिमाग में सवाल चलता है और ये सवाल चिरस्मी गांव का नहीं है, ये पूरे हलके में ऐसे भावनाएं लोगों के दिमाग में रहती है। लेकिन ये गांव सैकड़ों ऐसे परिवार है जिनका मेरे से सीधा संपर्क हुआ है, जिनके मैंने काम कराए हैं या फिर काम करने की कोशिश की है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कौन कितना खास है इस बात पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उसका हिसाब होता है। कोई आदमी अपने जमींदारी में बिजी है, कोई दुकान में बिजी है, कोई नौकरी में बिजी है, कोई मजदूरी में बिजी है। बहुत सारे ऐसे सम्मानित व्यक्ति मिलते हैं, हमारे ताऊ मन्ने टोकते हैं, अरे भाई मारे बस की रोज रोज की हाजिरी नहीं कदे नु सोचे उड़े, तेरे दफ्तर में आओगे, राम राम करेंगे, तेरी वोट करेंगे, तेरी मदद करेंगे, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं भाई उड़े रोज आके राम राम करने का, ना हमारा काम का मौका ऐसा, सब आप अपने काम में बिजी। कहने का मतलब यह है भाई, ये पुराने नेताओं का ट्रेंड था। अब गांव में फलाने दौर फोन करके बोला किसका कौन है यो, इसका काम करूं ना करूं। मेरे पास मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं जब कोई नुका देख भाई फलाने पे पूछ के तसल्ली करता हूं। सब सीधा मेरा मोबाइल नंबर लो, ले रखा है सबने, और सीधी बात करो भाई, सीधा व्रत के देखो, और जिनने व्रत रखे उनसे पूछ के देखो। और इबे तो 15 दिन रह रहे हैं, 20 दिन रह रहे, ई व्रत के देख लो, भी कोई दिक्कत नहीं। वो टेलीविजन में मशहूरी आया करती है हमारी काकी ताई, बताऊंगी, इबी आवा है उसकी साबुन की लत्ते धोने की घड़ी डिटर्जेंट, उसमें वह ऐड आया करती ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हमारा तो वही तासीर है, जिस भाई ने हमारे को व्रत रखा है, जिसने नु देख रखा है, भाई के पास कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं, ना किसी बिरादरी का। 36 बिरादरी के भाई काम कराते हैं, और आधी सेकंड में फोन हाथ में उठाया, आधी मिनट में फोन स्पीकर पे करके अगले का काम कराया। हमने कभी किसी से तसल्ली नहीं करी भाई किसका आदमी है, कितना आया, क्यों करना ना करना है, मेरे लिए सब बराबर है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, फिर ये डांट मारेंगे मेरे पे भाई इतना लंबा क्यों बोला। ये बात ना बताओ तो काम क्यों कर चलेगा, और को ना बताओ इस ताकत फिर ढाबे की रहेगी दाल मखनी शाही पनीर। भाई यो हमारा दादा मेर सिंह सरपंच बजाने से जोड़ से बजाने वाला रहे हैं, उड़े रिश्तेदारी में पहुंचड़ा नहीं, मान लेन कदे कोसा लिकट जा, रोटी बन रही है। ये कई जने बखत लकड़न वाले हैं, सारे हाड़े सरपंचा का भी नंदा के, सारे सरपंचा का भी नंदा भाई। हाँ एक तो देखिए हमारी काकी ताई घड़ीवार की बैठी हैं। सबका धन्यवाद जी, और करड़े रहियो 5 तारीख तक। और भाई गांव में चकोर देकर नजर बनाए रखियो, रात ना 9-12 बजे के बाद, दिन में तो बढ़न नहीं दे रहा कोसा भी।
प्रीतम खोकर जी हैं, वो 1 मिनट के लिए कुछ बात करना चाह रहे हैं, 1 मिनट के लिए। मैं अभी हमारे वो वाल्मीकि भाई कुलदीप सिंह जी कुछ बता रहे थे कि को काम बोल रहा था, उसी के बारे में मैं भी एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे एक शिष्य हैं, मैं कोच हूं, मेरे शिष्य हैं वो भी कोच हैं। उन्होंने एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए इनसे निवेदन किया था, बहुत गरीब परिवार से था, बीकॉम था, एमकॉम था, नौकरी नहीं मिल रही थी। इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने अपने यहाँ पर अपने उस साथ में उसको नौकरी देकर बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये ऐसे खुले दिल के हैं ये।